सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, नारी को प्राचीन काल से ही सम्मान मिलता था। नारी शक्ति का सम्मान मानवता का सम्मान है। बाद में परिस्थितियां कुछ बदली और नारी सम्मान में अपेक्षाकृत बदलाव आता गया। वर्तमान युग में नारी फिर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर रही है। नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान की रक्षा सुंदर और सुखद विश्व के लिए जरूरी है। वैदिक काल में नारी को बहुत सम्मान दिया जाता था। ऋग्वेद भारत का ही नहीं बल्कि संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसमें नारी को उस समय प्राप्त सम्मान का सुंदर वर्णन मिलता है। उस समय में नारी की मान्य स्थिति को नारी सम्मान का स्वर्णिम काल मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जब ऋषियों ने प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्तियों को दैवी शक्ति का प्रतीक मानकर नारी में देवत्व का रूप स्वीकार किया, रात्रि, उषा, सूर्या, इंद्राणी, वाकिला, शची, पृथ्वी आदि वैदिक देवियों में अधिकांश प्राकृतिक शक्ति की ही प्रतीक हैं। ऋग्वेद के अनुसार माता पिता के प्यार की अक्षय राशि कन्या को प्राप्त होती थी। उस काल में कन्याएं उतनी ही प्रिय थी जितने बेटे। कन्याओं की प्राप्ति के लिए वे पूषा देवता की मनोती करते थे। कन्याओं का इतना अधिक आदर था कि उन्हें आर्यजन पवित्र देवी के रूप में देखते थे। अपने दोहित्र को वे पुत्र के अभाव में, पुत्र की कमी में अपनी संपत्ति का अधिकारी भी बना लेते थे। कन्या के भरण पोषण, संरक्षण और विवाह का भार पिता या उसकी कमी में भाई, पिता या उसके अभाव में भाई पर रहता था। ऋग्वेद में माता की गोद में बैठी हुई दो बहनों का वर्णन है, जिसमें माता पिता के कन्या प्रेम का बोध होता है। यदि कहीं कहीं कन्या की चाह कम भी है तो उसका कारण यह था कि विवाह के बाद वह दूसरे कुल में चली जाती थी। वेद में पत्नी को पूरा सम्मान मिलता था। कन्या जब वधू बनकर अपने पति के घर में जाती थी तब उसका काम अपने सास ससुर की देखभाल और घर के कामों को अच्छी तरह से देखना होता था। यद्यपि घर परिवार पर उसके पति का स्वामित्व होता था, पर वह घर के कामों में बहुत ज्यादा संपन्न होती थी। वैदिक काल में नारी केवल घर की सेविका नहीं बल्कि सम्राज्ञी भी कही गई है। सम्राज्ञी शवशुरे भव, सम्राज्ञी शवश्रुवाम भव, नंदादरी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधि देवर्षु। हे वधू, तू सास ससुर ननद और देवर के बीच में राजरानी का रूप प्राप्त कर। पत्नी अपने पति की चिर संगिनी होती थी। नारी की शक्ति और महत्व का स्रोत उसके प्यार में होता था और वही पति भाग्यवान समझा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार माता सबसे अधिक प्रिय संबंधी है। एक प्रभु भगत परमात्मा को पिता की अपेक्षा माता कहकर अधिक खुश होता है। माता पिता के समाज में माता को सबसे पहला स्थान दिया गया है। वेद ने माता को गुरु माना है। अथर्व वेद में आदेश है कि माता के अनुकूल मन वाले बनो। जिस दे दिल विच ज्ञान गुरु दा, माया तो होशियार रहे। शहनशाह जी इस शब्द द्वारा कह रहे हैं कि जिसके दिल में गुरु का ज्ञान बस जाता है वो माया की तरफ से अलर्ट रहता है, होशियार रहता है। संत जना मिल जिना पछाता, रब भी पहरेदार रहे। कहते हैं
कि जिन संतों महापुरुषों ने इस परमपिता परमात्मा को पहचान लिया है, ये परमपिता परमात्मा हर समय उसकी रखवाली करता है, उसको मायापति से जोड़ कर रखता है और माया से बचा कर रखता है। यदि किसी भगत ने संसारिक शिक्षण प्राप्त ना किया हो, तब भी ब्रह्म ज्ञान को समझने, उसे दिल में धारण करने और जीवन में उतारने में सतगुरु उसका सहायक होता है। सत्संग से ही मानव को भक्ति की समझ आती है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, जो लगातार मुझ में युक्त होकर प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन भक्तों को यह जानकारी देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर पल इस प्रभु का एहसास जरूरी है। इसलिए उनका संग जरूरी है जो लगातार हमारा ध्यान इस परमात्मा की ओर लगाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं कि पक्के महापुरुषों की संगत में रहना है, क्योंकि कच्चों का संग मन में शंका पैदा कर देता है और भक्ति मार्ग से दूर कर देता है। पक्के महापुरुषों का साथ हमारे विश्वास को और भी मजबूत कर देता है। इसलिए संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 330 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोग की लख भुलेखे पावन, अपनी था तो हिलो ना। जब तक इस निरंकार से एकमिक होकर इसमें स्थिर ना हो जाएं, तब तक इस ज्ञान पर चिंतन मनन और विवेक का प्रयोग करके इसे कर्म में ढालने की कोशिश करते रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तभी उपयोगी है जब व्यक्ति मन का मंथन करे। इसलिए संतों का मत है कि सेवा सिमरन सत्संग को जीवन का आधार बनाएं। ब्रह्म ज्ञान ही आनंद और दिव्य गुणों का स्रोत है। जब इस ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है, तब मन की इच्छाएं कम होती जाती हैं, केवल परमात्मा से एकमिक होने की इच्छा रह जाती है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 51 में फरमाते हैं, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। परमात्मा से एक होना ही वास्तव में इसको पाना है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी ग्रंथ या शास्त्र का अध्ययन कर इसे खोजने की जरूरत नहीं रह जाती। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भगत और सभी चिंताएं छोड़कर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, उसे मैं सहज ही मिल जाता हूँ। संसार में भेदभाव और अलगाव की भावना प्रबल होती जा रही है। जो सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर सभी में एक प्रभु के दर्शन करता है, वही वास्तव में योगी है। सतगुरु ने हमें यह अनमोल ज्ञान दिया है। अब यह हमारा कर्म है कि इस ज्ञान का मोल जानकर हम इसका उपयोग करें। सतगुरु के वचनों को पूरे मन से जीवन में उतारने की कोशिश करें। सब कुछ करने कराने वाला सतगुरु ही होता है, देने वाला भी सतगुरु है। जब मानव आत्म ज्ञान प्राप्त कर इस निरंकार को का अनुभव कर लेता है, फिर उसे किसी और योग साधना की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान पाकर भी यदि हम इसका उपयोग ना करें, कदर ना करें, तो ज्ञान के प्रति मन में शंका ही जन्म लेती है। फिर ज्ञान पाकर भी जीवन में आनंद नहीं आता और पूरा जीवन ही बेकार चला जाता है। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को ही जीवन में प्राथमिकता दें और इसका सही इस्तेमाल करें। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी हमें पल पल हर पल इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि निरंकार के सिमरन में कोई कमी ना होने दें। इस प्रकार यदि हम सतगुरु के आदेश अनुसार जीवन का हर पल बिताने की
कोशिश करें तो अवश्य ही हम इस जीवन में, इस देह में रहते हुए भी मुक्त होंगे। संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा है, मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। इस ब्रह्म ज्ञान से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के पद को पाता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई और रास्ता नहीं है। ब्रह्म के दर्शन के सिवाय मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है। सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर इनके आदेश अनुसार जीवन जीना ही मुक्ति का आधार है। जिन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है उन्होंने अपना जीवन धन्य बना लिया है, और जिन्होंने अभी तक इस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना है तो आ जाओ, हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हमारे निरंकारी राजपिता जी इस संसार में आए हुए हैं और सभी को इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि हमने हर पल इस निरंकार का एहसास मन में बनाए रखना है। हमने संसारिक काम भी करने हैं, अपनी गृहस्थी को भी संभालना है और भक्ति भी करनी है। भक्ति और गृहस्थी के कामों में हमने बैलेंस बना कर रखना है और निरंकार के एहसास से जीवन का हर पल आनंदमयी बनाना है। अपने किरदार से हमने संसार को सुंदर बनाना है। इस तरह हमने दूसरों की अच्छाइयाँ देखते चले जाना है। ज्ञान लेने के बाद हमारी दृष्टि में दिव्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जल में यदि कुछ बूंद गुलाब जल की डाल दी जाए तो सारा जल का स्वरूप ही बदल जाता है, उसमें खुशबू आने लगती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद हृदय में, दिल में दिव्यता के गुण झलकने लगते हैं। साथ ही जब हम गुलाब की बात करते हैं तब मन में उसके लाल रंग, खुशबू और कोमलता का ध्यान आता है, ना कि उसके कांटों का। इसी प्रकार कोई फल खाते हुए हम उसका लाभ ध्यान में रखते हैं और उसके छिलके और बीज को फेंक देते हैं। हम केले के फल को इसलिए नहीं छोड़ देते कि उसका छिलका किसी काम का नहीं है। हालांकि प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में गुण और दोष दोनों ही हुआ करते हैं, लेकिन हमने गुणों को अपनाना है। एक चुंबक अपनी तरफ लोहे को खींचता है, फिर चाहे वह कहीं पर भी पड़ा हो, वह कपड़े या पत्थर आदि को अपनी ओर नहीं खींचता। ऐसे ही हमें भी अपना केंद्र अच्छाइयों को बनाना है। किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखते समय उसे निरंकार के सर्वव्यापक फिल्टर द्वारा देखना है, जिससे कि कभी भी किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में ना आए। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर से उत्पन्न होती है। यदि हमारे मन की स्थिति को कोई बदल सकता है तो वह हम स्वयं हैं, स्वयं ही बदल सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि हम मुकाबला करें तो अपने आप से ही करें, अर्थात हमें अपने आप का ही सुधार करना है, अपने अवगुणों को देखना है और दूसरों के गुणों को धारण करते चले जाना है। हमें सतगुरु यही समझाते हैं, देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हम हर समय सतगुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते चले जाएंगे तो हमारा ये जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। जो संतों महापुरुषों का, सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेता है उनके घरों में हमेशा खुशियां ही रहती हैं। आओ दातार से यही अरदास करें, दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।